हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल मैथ मस्ती में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पेरीमीटर एरिया ऑफ वॉल्यूम। तो क्या जानते हैं आप इसके बारे में? कमेंट करिए और मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, तो आप देखिए। तो सबसे पहले आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहता हूँ, पेरीमीटर एरिया और वॉल्यूम। तो बताइए बच्चों, पेरीमीटर के बारे में बताइए। आप पेरीमीटर के बारे में क्या जानते हैं, एरिया के बारे में क्या जानते हैं, वॉल्यूम के बारे में क्या जानते हैं? जो भी जानते हैं आप अपने मैसेज को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अच्छा, तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक उठाते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है कि जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं पेरीमीटर। और पेरीमीटर में सबसे पहले जो डायग्राम आता है ट्रायंगल। तो कोई भी क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए हमें कम से कम 3 साइडों की आवश्यकता होती है। तो जैसे ये है मेरे प्यारे बच्चों ट्रायंगल, तो और ये है एक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो इसमें 3 साइड है और इसमें 4 साइड है। तो 3 साइड से बनी हुई आकृति को हम ट्रायंगल बोलते हैं और 4 साइडों से बनी हुई फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अच्छा, जब इसी क्रम में हम आगे अगर लें तो कोई भी 5 साइड की फिगर को हम पेंटागन बोलते हैं और 6 साइड के फिगर को हम हेक्सागोन बोलते हैं। ये हमारा ट्रायंगल, ये क्वाड्रिलेटरल, ये पेंटागन, ये हेक्सागोन। इसके अंदर 3 साइड है, इसके अंदर 4 साइड है, इसके अंदर 5 साइड है, इसके अंदर 6 साइड है। अच्छा, अब बात आती है पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर में हम ये देखते हैं कि हमारे द्वारा 3 साइड को बनाने में, 3 साइडों से बने हुए एक क्लोज्ड फिगर को बनाने में हमारी पेंसिल ने कितनी दूरी तय की। सपोज करिए ये हमारी साइड 5 सेंटीमीटर की है, ये हमारी साइड 6 सेंटीमीटर की है और ये हमारी साइड 7 सेंटीमीटर की है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस ट्रायंगल को 3 साइड से बनी हुई इस आकृति को बनाने के लिए हमारे पेंसिल ने सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची, उसके बाद में 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची और उसके बाद में 7 सेंटीमीटर की रेखा खींची। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर हमारे पेंसिल द्वारा चली हुई वो दूरी होती है जिस दूरी से हम कोई भी क्लोज्ड फिगर बनाते हैं। जैसे ये ट्रायंगल, अगर हमने हमारे पेंसिल ने इस ट्रायंगल को बनाया है तो इस ट्रायंगल को बनाने के लिए हमारी पेंसिल ने कितनी दूरी तय की? 5 और फिर 6 और फिर 7। तो 5 + 6 11 + 7 ये हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, अगर नॉर्मल वे में आपको मैं ये बता दूं कि पेरीमीटर यही चीज होती है। किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए जितनी भी साइड है उसमें होती है, उन साइडों को बनाने के लिए जो हमारे पेंसिल द्वारा चली हुई दूरी होती है वो उस डायग्राम की पेरीमीटर बोला जाता है। अब ऐसे ही दोस्त बच्चों, जिस प्रकार से अगर ये क्वाड्रिलेटरल का हम अगर आपसे पेरीमीटर पूछते हैं तो इसके पेरीमीटर को भी आप यहाँ से नापें और ये साइड को नापें, ये साइड को नापें, इस साइड को नापें और इस साइड को नापें। इन चारों साइडों को नापने के बाद जो आपका वैल्यू आती है वो हमारा इस क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर बोला जाता है। इसी प्रकार इस पेंटागन का पेरीमीटर भी इसी तरह से आपको मिल जाएगा। जैसे आप इन 5 साइडों को नापने के बाद उनका टोटल कर देंगे तो हमारा वो पेंटागन का पेरीमीटर होगा और इसी प्रकार हम इस हेक्सागोन का पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो क्या समझे आप बच्चों? पेरीमीटर आप अच्छी तरह से समझ गए? चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूं आपको।
देखिए अब पेरीमीटर के कुछ आपको फॉर्मूले हम लिखा देते हैं, जैसे पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल सम ऑफ थ्री साइड, सम ऑफ थ्री साइड, तीनों साइडों का टोटल। ओके, इसी क्रम में पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। ओके, अच्छा इसका फॉर्मूला l प्लस बी, 2l प्लस बी क्यों बनता है? इसका 2l प्लस बी क्यों बनता है? सपोज करिए कोई हमारा रेक्टेंगल है, इसका जो ब्रेथ है b और इसकी लेंथ है l। ओके, तो ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। वैसे है तो इसकी चार साइड है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ठीक है क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल में इसकी ब्रेथ हो गई हमारी b और लेंथ हो गई l, तो जितनी ये l ये होगी उतनी इसकी अपोजिट साइड होगी l। ओके, उतनी ही ये होगी l b। अब देखिए अगर हम इन चारों साइडों को जोड़ते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि पेरीमीटर क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर उसकी चारों साइडों का योग होता है। तो अगर यहां पर आप चारों साइडों को अगर जोड़ते हैं आप, तो b और b 2b प्लस l और l 2l, और यहां से 2 कॉमन हो जाता है, तो l प्लस b बचता है। तो ये हो जाता है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। समझ में आया बच्चों? इसी प्रकार पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? वैसे तो जनरली इसका फॉर्मूला होता है 4 साइड्स, सॉरी 4 इंटू साइड्स। अब देखिए ये कैसे होता है? अब ये इस प्रकार से होता है कि जैसे कोई स्क्वायर है, हम जानते हैं स्क्वायर में चारों साइड कैसे होती है? इक्वल होती है, ठीक है। अगर हम इसको साइड मान लें, इसको हमने साइड का साइड फॉर एस मान लिया, ये एस है, तो ये हमारी एस सेंटीमीटर की है, तो ये भी एस हो जाएगी और ये भी एस हो जाएगी और ये भी एस हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी चार साइड हो गई। अगर हम इसको जोड़ते हैं, देखिए हम आपको पहले बता चुके हैं पेरीमीटर होता क्या है? किसी भी कर्व फिगर को बनाने में हमारे पेन द्वारा जितनी जो भी दूरी चली जाती है, ठीक है, वो पेरीमीटर कहलाता है। तो ऐसे ही इस कर्व फिगर को बनाने में हमारे चौक द्वारा जितनी दूरी चली गई है वो क्या कहलाती है? इस फिगर का पेरीमीटर कहलाती है। तो सबसे पहले हमने ये वाली साइड खींची s सेंटीमीटर लंबी, फिर ये वाली साइड खींची s सेंटीमीटर लंबी, फिर ये वाली साइड खींची s सेंटीमीटर लंबी, फिर ये वाली साइड खींची। तो टोटल हमने चार साइडें खींची, तो चार साइडों का टोटल क्या हुआ? 4। अगर ऐसे हम चलो ऐसे करके जोड़ लेते हैं, s प्लस s प्लस s प्लस s, तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 4s हो जाएगा। ओके, 1s 2s 3s 4s। जैसे अगर एक कुर्सी, दो कुर्सी और तीन कुर्सी अगर आपके यहाँ है, तीन कुर्सियां पड़ी हुई हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको? तीन कुर्सी। तो इसी प्रकार से हमने
एक एस, दो एस, तीन एस, चार एस, तो ये 4s हो गया। और एस फॉर बोले तो एस बोले तो साइड, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला भी तैयार हो जाता है 4 इंटू साइड। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला ये रेडी होता है 4 इंटू साइड्स। तो ये तो हो गए आपके पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसी प्रकार से कई सारे फिगर होते हैं, जैसे आपका पैरेललोग्राम हुआ, आपका रोम्बस हुआ, आपका और आपका ट्रेपेजियम हुआ, ऐसे ही आपका रेक्टेंगल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसी प्रकार इसी क्रम में ट्रायंगल भी कई टाइप के होते हैं। तो जैसे आपका ट्रायंगल, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, स्केलिन ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम प्रत्येक ट्रायंगल का भी हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, और रेक्टेंगल का भी निकाल सकते हैं, और स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं। तो ये तो बात रही पेरीमीटर की। तो बच्चों पेरीमीटर का ये आपको सवाल, आपको ये बात जो मैंने समझाई समझ में आएगी, आ गई होगी। अब होता क्या, अब एरिया, एरिया क्या होता है? देखिए, जब हम प्लेन पर, जब हम कोई भी प्लेन, जैसे हमारा ये बोर्ड है, ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन पर या हमारी धरती, ठीक है, ये भी एक प्लेन है, इस धरती पर या इस बोर्ड पर अगर हम कोई भी क्लोज्ड फिगर बनाते हैं, अब क्लोज्ड फिगर हमारा चाहे सर्किल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, और चाहे आपका ऑक्टागन हो, चाहे कितनी भी साइडें हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन प्रत्येक स्क्वायर क्लोज फिगर का, प्रत्येक क्लोज फिगर का एक एरिया होता है, एक एरिया जनरेट करता है। तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ये ट्रायंगल, जैसे सपोज करिए एक ये ट्रायंगल है, एक ये भी क्लोज फिगर है, ट्रायंगल भी कई टाइप के होते हैं। तो प्रत्येक ट्रायंगल, ट्रायंगल का चाहे ट्रायंगल का चाहे कोई भी टाइप सही, प्रत्येक ट्रायंगल क्लोज फिगर होता है, और जो क्लोज फिगर होता है एक एरिया जनरेट करता है, एक एरिया बनाता है, एक एरिया ऑब्जर्व करता है। तो इसके लिए हम एक एरिया भी निकालते हैं, ठीक है, ट्रायंगल का। इसी प्रकार एक क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्रेपेजियम हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस हो, कोई भी रोम्बस हो, वो भी एक क्लोज फिगर है, और वो भी एक एरिया को जनरेट करता है। इसी प्रकार एक सर्किल, ये सर्किल है, क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, इसका भी कोई ना कोई एरिया होता है। तो एरिया का मतलब ये होता है कि उस पर हमारा एक बाई एक के कितने ब्लॉक, सपोज करिए इस ट्रायंगल में या इसमें या इसमें, उस पर हमारी कितनी ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल जगह मौजूद है। तो एरिया में देखिए, देखते हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है, वैसे तो फॉर्मूले सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन एरिया होता क्या है, एरिया एक जगह होती है, ठीक है। तो कितना हो गया, कितना लिखा?